हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डियर, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इसके बाद इसके अलावा हम लोग जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़ पहला ऑप्शन, दूसरा रांची, तीसरा भागलपुर, चौथा जमशेदपुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर हो जाएगा कि ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी जो है जमशेदपुर पे छुप कर जो है गुप्त प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, दूसरा है रानी सर्वेश्वरी, तीसरा है सेल बाला राय और चौथा है सावित्री पूर्ति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सेल बारा सेल बाला राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? पहला ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शेख भिखारी, तीसरा है मेजू मानकी, चौथा है भूकन सिंह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शेख भिखारी हो जाएगा। देखिए, कभी कभी 1857 के विद्रोह से रिलेटेड आपका कुछ व्यक्तियों को दे पूछा जाता है कि ये लोग ये नेताओं से इससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि शेख भिखारी हो गया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, जयमंगल पांडे, टिक्कत तुमराव सिंह, नादिर अली और नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, और माधो सिंह, जमादार माधो सिंह, ये सब जितने भी व्यक्ति हैं ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष आदिवासी नमक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1917 में। हमारा आंसर हो जाएगा 1915 में हो जाएगा। ठीक है, और ये झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है कोल आंदोलन, तीसरा संथाल आंदोलन, चौथा खेरवाड़ आंदोलन। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। और रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये का जो है आपका थैली भेंट की थी। और ये कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पाकुड़, दूसरा ऑप्शन कोडरमा, तीसरा ऑप्शन साहिबगंज, चौथा है लातेहार। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो ये आपका खूंटी में है। ठीक है, खूंटी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका पहला ऑप्शन, दूसरा फगुआ, तीसरा डोमकच, चौथा भादुरिया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, पाइका नृत्य हो जाएगा। ये एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है ना कि सैनिक का पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें सैनिक का जो है ये लोग पोशाक पहनते हैं और पहन के नृत्य करते हैं। इसी को युद्ध नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? पहला ऑप्शन है सिंहभोगा, दूसरा ऑप्शन है मरांगबुरु, तीसरा ऑप्शन है जाहिरेरा, चौथा है धर्मेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, सिंहभोगा हो जाएगा। ठीक है, देखिए संथाल समाज में जो है एक बहुत ही आपका कठोर सजा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बिटलाहा कहते हैं। ठीक है, बिटलाहा कहते हैं। और संथाल गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहात्सगढ़, दूसरा विद्यांचल, तीसरा कोकण, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहात्सगढ़ हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और झारखंड में जो है इसकी सबसे संवैधानिक ईसाईकरण जो है ना ये खड़िया जनजाति का हुआ है। और इनका गांव जो है ना संख कोयल नदी में है, के तट पे है। ठीक है, संख कोयल नदी के तट पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, कटघोड़वा नृत्य,
पवंडियानीत और झीमियानीत। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पवंडियानीत हो जाएगा। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा महिला का भेष करके किया जाता है। नेक्स्ट है कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? पहला ऑप्शन है श्री राम, दूसरा श्री कृष्ण, तीसरा गणेश, चौथा शिव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, श्री गणेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मेला एवं रामलेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा देवघर, चौथा है सिमडेगा। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा। ठीक है, सिमडेगा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा है सोहराय, तीसरा मुक्का सेंद्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है मुक्का सेंद्रा है, क्या है? मुक्का सेंद्रा है, याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष बैसाख में शू सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार किया जाता है। उरांव जनजाति में होता है। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति में होता है। नेक्स्ट है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन 1998 में, दूसरा 2000 में, तीसरा 2002 में, चौथा 2003 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 2003 में हो जाएगा। याद रखिएगा संथाली भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बोली जाने वाली ये दूसरी बड़ी भाषा है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है कौन जनजाति है? तो संथाल लोग ही है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। और 1941 में, ठीक है, आपको ऑलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। और ऑलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया गया था? तो ये आपका रघुनाथ मुर्मू से किया गया था। ठीक है, और यही संथाली भाषा जो है आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जो है इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए नाइट्रोट और मिखाइल तिक्का, एस.सी. राय और जे.सी. वेटली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, जे.सी. वेटली हो जाएगा। इसकी रचना कब हुआ था? 1873 में किया गया था। ठीक है, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन थे? ए नाइट्रोट थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एस.सी. राय किसका थे? तो मुंडाज एंड देयर कंट्री का था मुंडाज एंड देयर कंट्री, एस.सी. राय थे। नेक्स्ट है एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा कर्नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? 18 सितंबर 1910 में, 5 नवंबर 1910 में, 15 जून 1912 में, 5 जुलाई 1917 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 सितंबर 1910 हो जाएगा। नेक्स्ट है नींद में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सांडा, दूसरा ऑप्शन है देवगढ़, तीसरा है भेंडरा, चौथा है कोड़ाम्बे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, कोड़ाम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? पहला ऑप्शन है पाकुड़, दूसरा है गुमला, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है कोडरमा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 677 आपका मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजरप्पा रामगढ़ में किस नदी की देवी की मंदिर है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, छिन्नमस्तिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, छिन्नमस्तिका हो जाएगा। और जो देश का 51 आपका शक्तिपीठ है ना, उसमें से ये एक है। और ये किस नदी के संगम पे है? तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के संगम पे है? तो दामोदर भैरवी के नदी के संगम पे है। और भैरवी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा खूंटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये आपका 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2021 में किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था कि सस्ते, मजबूत और दुकान सहित जो है घर जो है मुहैया कराया जाएगा। तो आज था क्लास इतना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है झारखंड का उद्योग चल रहा है, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अलग अलग बुक से। अगर आप क्लास में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।